नमस्कार साथियों। देखिए, अगर जो हम कम पढ़े लिखे हैं या चाहे जितना भी पढ़े लिखे हैं और हमारे पास पैसे की कमी है, तो हमें एक ऐसा बिजनेस सोचना चाहिए जिसमें पैसा कम लगे, लागत बिल्कुल कम लगे और कमाई बहुत ही बढ़िया हो जावे। तो और दूसरी चीज की नुकसान भी ज्यादा ना हो। ज्यादा क्या, नुकसान हो ही नहीं। नुकसान कब होता है? जब हम लापरवाही करते हैं, हम बिजनेस को एक खिलवाड़ मान लेते हैं या बिजनेस के साथ हम मस्ती करने लगते हैं। बिजनेस मस्ती में करो, लेकिन बिजनेस के साथ मस्ती मत करो। मस्ती के साथ करोगे तो आप दिन पे दिन आगे बढ़ते जाओगे, और बिजनेस को मस्ती में लोगे तो बिजनेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मस्ती के साथ बिजनेस करिए, हम वो तरीका आपको बताने जा रहे हैं साथियों। यह बिजनेस बहुत ही कम पैसे से स्टार्ट हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर जो सिर्फ आपके पास 5,000, 6,000 या 4,000 रुपया भी है, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और डेली का, प्रतिदिन का आप 700 रुपया, 800 रुपया या 1,000 रुपया कमा सकते हो साथियों। और अगर दिल से कर दिए, कुछ समय टिक गए, तो मान के चलिए कि आप 2,000, 3,000 भी प्रतिदिन कमाओगे। कैसे कमाओगे वह आइडिया भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को जरा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए साथियों, हम बात करने जा रहे हैं सब्जियों के राजा आलू की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर बंधु देख रहे हैं, सबके किचन में अब भी जाकर के देखिए, आलू आपको जरूर मिलेगा, प्याज आपको जरूर मिलेगा। बाकी हरी सब्जियां शायद न मिले। आप शाम को लेकर के आओगे, बनाओगे, खाओगे, खत्म करोगे। लेकिन आलू आप स्टॉक में रखोगे, 1 किलो रखोगे, 2 किलो रखोगे, आधा किलो रखोगे, वो क्यों ना 4 आलू हो, लेकिन होगा। क्योंकि आलू खराब नहीं होता है, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10 दिन में खराब नहीं होता है साथियों। इसीलिए लोग 1 किलो, 2 किलो आलू ला करके अपने घर में रखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 50-50 किलो ला करके रख लेते हैं। उनके पास बस रखने का व्यवस्था होना चाहिए। तो दोस्तों, आलू का यह जो बिजनेस है, ये बहुत शानदार है। इसमें पैसा बहुत अच्छा आप बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि कोई मगजमारी नहीं है। सिर्फ आपको, या तो आप ठेला गाड़ी लेना चाहो तो ले सकते हो, और नहीं तो बाजार में अपनी पकड़ बनाइए, वहां एक चट बिछाइए, बोरी, और वहां पे आप तराजू बटकरा लेकर के बैठ जाइए या इलेक्ट्रॉनिक कांटा लेकर के बैठ जाइए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गांव गांव घूम के बेचने की जरूरत नहीं है। रोड पे घूम के बेचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने मार्केट में एक जगह बनाइए और वहां आप प्रतिदिन बैठिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जाना है आपको अपने मार्केट के होलसेलर के पास। होलसेलर के पास जब आप जाओगे तो वहां से आपको आलू और प्याज खरीदना है साथियों। और खरीद करके देखिए, इस समय का जो मार्केट है, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज के डेट में 40 रुपया किलो रिटेल में आलू बिक रहा है और 60 रुपया, 70 रुपया किलो प्याज बिक रही है साथियों। तो आपको होलसेलर के पास जाना है, वो आपको 31 या 32 रुपया में आलू देगा किलो। 31, 32 बहुत बढ़िया क्वालिटी आलू के रहेंगे तो 33 रुपया दे देगा, 33। यह भाव इस समय होलसेल मार्केट में चल रहा है। आपको ज्यादा नहीं, 100 किलो आलू ले लेना है और 50 किलो प्याज ले लेना है साथियों। ले करके अपने मंडी में बैठना है। और अगर जो लेकर के जाने की व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो आप होलसेलर वालों को, जो होलसेल का दुकान करके बैठा है, उसको ही अगर जो आप बोल दोगे कि भाई फलाने जगह पे मैं अपना धंधा लगाया हूं, आप भिजवा दीजिए, तो एक बोरी के पीछे वो आपसे 10 रुपया लेगा। आपके दुकान तक, जहां आप आलू प्याज बेचने वाले हो, वहां तक वो पहुंचा के दे देगा।
वो भी परेशानी खत्म। आपको ढो के नहीं लाना है, वो उसको टाइमिंग आप बता दो, वो वहां पहुंचा देगा। आपको सिर्फ या तो बोरी बिछाए हो, या ठेला है, या दुकान है, अब किस प्रकार से करना है वो आपकी मर्जी। आपकी खुद की दुकान है तब तो बहुत सुंदर है, नहीं तो भाड़े पे अभी मत लीजिए, अभी आप रोड पे करिए। वहां करने के लिए अगर जो 10, 20, 25, 50 किसको देना भी पड़े, मंडी में कभी कभी लगता है और कहीं कहीं नहीं भी लगता है। अब आपके यहाँ का क्या रूल है आप देख लीजिए। जब आप नीचे ही बिछा के करोगे ना तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, और धीरे धीरे आप दुकान ले लीजिएगा जब आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो साथियों, अगर 100 किलो आप आलू ले लिए हो, देखिए घबराइएगा मत कि ये आलू प्याज का बिजनेस बता रहे हैं, तो ये तो हमें पता ही है। थोड़ा सा इसका रूल रेगुलेशन समझना होता है। अगर आप 100 किलो आलू लेके आए, मान लीजिए 32-33 के भाव से लेकर के आए, अपने तक लाए, अब उसको छांटोगे, बिनोगे, तो उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो खराब भी निकल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आधा किलो या 4-6 खराब भी निकल सकता है। इसीलिए यही सब बातें बिजनेस में, यही सब बातें धंधा में ध्यान रखने की चीज होती है। लोग सिर्फ मुनाफा जोड़ लेते हैं कि यार मान लीजिए 32 रुपया किलो, 40 रुपया में बेचा तो 1 किलो 8 रुपया बचत हो गई। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमें नुकसान भी पकड़ के चलना होता है। तो चलिए कटा छटा हम निकाल दिए, और हम 1 किलो के पीछे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया पकड़ के चलते हैं। 5 रुपया पकड़ के चलते हैं साथियों। तो 5 रुपया 1 किलो के पीछे पकड़ के चल रहे हो, तो भी अगर जो 100 किलो आप बेच दे रहे हो, तो आपका सीधा सीधा 500 रुपया तैयार हो जा रहा है, सिर्फ आलू। और अगर जो 5 रुपया ही आप प्याज पे पकड़ रहे हो, प्याज पे मुनाफा ज्यादा मिलता है साथियों। प्याज पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको 10 रुपया किलो पीछे पड़े, या 12 रुपया किलो पीछे बचे, या 8 रुपया किलो पीछे बचे। लेकिन चलिए, बाजार ऊपर नीचे होते रहता है। हम सिर्फ, क्योंकि हम आपको फोकट का, फालतू का सपना दिखाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम बिल्कुल भाव गिरा करके बात कर रहे हैं बेचने का। आप 1 किलो के पीछे सिर्फ 5 रुपया भी पकड़ रहे हो, और 100 किलो नहीं, सिर्फ आप 50 किलो आप प्याज बेच दे रहे हो, तो भी साथियों 250 रुपया आपका शुद्ध शुद्ध बचत निकल गई। क्योंकि उसमें भी सड़ा आता है, उसमें भी कोई कोई प्याज सड़ी हुई आती है। तो सब कट छट करने के बाद 5 रुपया, तो भी आपका 250 रुपया बना मात्र 50 किलो। अब आप सोचते होंगे कि इतना बिक जाएगा। साथियों, जो सब्जियों का राजा है, जो हर सब्जी में मिक्स किया जाता है, जिसकी जरूरत हर घर को है, वो 100 किलो बेच देना क्या बहुत बड़ी बात होगी। आपको आवाज नहीं लगानी है, सिर्फ एक जगह बैठना है। अरे हम कहते हैं कि 100 किलो नहीं भी बिकेगा, नहीं बिक रहा है, चलिए जो बच गया वो खराब तो नहीं हो जाएगा ना, कि चलो पालक है यार सुबह सूख जाएगा, बथुआ है यार सुबह खराब हो जाएगा, मेथी है यार सड़ जाए, ऐसा नहीं है ना। वो तो आलू प्याज है, आप 10 दिन भी रख सकते हो। लेकिन यार अब 50 किलो और 100 किलो क्या 10 दिन बेचोगे आप? ऐसा लग रहा है आपको? आप भी तो मार्केट जाते होगे ना खरीदने के लिए। नहीं साथियों, ऐसी बात नहीं है। आप पहले दिन ही 100 किलो आलू और 50 किलो प्याज बेच लोगे। सिर्फ आपके अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं पता चला आप मार्केट में ले आके रख दिए और अपने धंधे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तब तो 100 किलो तो छोड़ियो, आप 10 किलो नहीं बेच पाओगे। बिजनेस पे फोकस करना पड़ता है। बिजनेस करना भी एक कला है साथियों, बिजनेस भी हर किसी से नहीं हो पाता है। इसीलिए बिजनेस करना, वो 5,000 रुपया भी ना आपके लिए, अगर जो पैसा नहीं है तो बहुत कीमती है। तो 5,000 रुपया भी लगाने के लिए ना 5,000 बार सोचिएगा, तब 5,000 रुपया लगाइएगा। सोचना क्या है, सिर्फ अपनी कैपेसिटी, कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। जब मैं कर पाऊंगा ना तो ऊपर वाला भी साथ देता है और आप कर जाते हो।
और जब आप दुविधा में रहोगे ना तो नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जब ये सोच आपकी रहेगी ना तो भी नहीं कर पाओगे। एक बार मैदान में उतर जाओ यार, एक बार करके देखो। अगर जो 500 रुपया भी आप प्रतिदिन का कमा रहे हो साथियों, तो 15,000 रुपया महीना हो रहा है। सोचिए, लोग प्रदेश में जाकर के वॉचमैनी कर रहे हैं 12-12 हजार रुपया महीना में, 10-10 हजार रुपया महीना में, 12-12 घंटा गेट खोलना बंद करना, दूसरों को सलाम करना। ये तो आप मालिक हो, आपका बिजनेस है। सीना चौड़ा करके बैठ जाइए मार्केट में, बहुत कम मुढ़ी लग रही है। अगर जो 700 रुपया भी कमा रहे हो साथियों, तो 21,000 रुपया महीना हो रहा है। जरा इस बात को ध्यान दीजिए। और आलू प्याज एक मैं ऐसा आपको बिजनेस बता रहा हूं जो 12 मास चलने वाला है। ये नहीं कि बारिश में नहीं चलेगा, ठंडी में नहीं चलेगा, गर्मी में ही चलेगा, ऐसा नहीं है। आलू प्याज का बिजनेस 12 महीना चलता है। ये आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए और इसे आप समझते भी होंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा बजट में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। इसे आप करके और धीरे धीरे आप होटल वालों से कांटेक्ट करिए। जो लोग रेडी पे, ठेला गाड़ी पे, कितने लोग वड़ा पाव बनाते होंगे, लोग भजिया बनाते होंगे। होटल में जितना आपके पास बड़ा बड़ा आलू आएगा ना, बड़ा बड़ा आलू गृहस्थी वाले नहीं लेते हैं, वो सब होटल वाले लेके जाते हैं। उनको छीलने में आसान रहता है, चिप्स बनाने में आसान रहता है, बहुत सारे यूज हैं आलू के। तो आप धीरे धीरे अपना कांटेक्ट बढ़ाइए। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप 5,000 रुपया डेली के कमाना चालू कर दोगे साथियों। और गारंटी है कि अगर जो आप मेहनती हो और आपके पास दिमाग है, तो उस मार्केट में जितने छोटे मोटे आलू प्याज बेचने वाले हैं ना, आप धीरे धीरे पकड़ बनाओगे और उनके पास आप होलसेल के रेट से देना चालू करोगे। उसके लिए भी आपको कोई होलसेल की दुकान नहीं खोलनी है। उसी होलसेलर से लेकर के आओगे और एक बोरी पे 10-20 रुपया रख करके और अपने ही मार्केट के छोटे मोटे दुकानदारों को आप सेल करना चालू कर दोगे। देख लीजिएगा, इसे हल्के में मत लीजिएगा साथियों। इस बिजनेस को करिए, इस बिजनेस में बहुत फायदा है। और क्या ही मैं आपको बहुत ज्यादा समझाऊं, आप तो स्वयं समझदार हो। बस यही बोलूंगा कि यह एक ऐसा बिजनेस मैं आपके सामने लेके आया हूं कि एक अनाड़ी भी कर सकता है, एक खिलाड़ी भी कर सकता है, एक ज्ञानी भी कर सकता है, एक अनपढ़ भी कर सकता है, बहुत कम पूंजी में। ठीक है साथियों, कैसा लगा आइडिया कमेंट में जरूर लिखिएगा। और कुछ आप समझना चाहते हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूं। और कुछ गलती हुई होगी वो भी आप लिखिएगा कि मैं कुछ गलत बोला होऊंगा तो। अब मिलेंगे साथियों आपसे एक नया आइडिया के साथ नए वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हो दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, मनोबल बढ़ता है। मिलेंगे साथियों फिर आपसे एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।